हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस ट्रेडिंग पॉइंट। चलिए देखते हैं आज दिन 16 जनवरी को मार्केट किस तरीके से मूव किया और कहाँ कहाँ हमें चांस मिले, कहाँ कहाँ से हम कॉल या पुट ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल का स्विंग देखते हैं। कल का स्विंग देखो, ये देखो डब्लू पैटर्न यहाँ पे। तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न ख़त्म हो रहा था, यानी 25,711 कुछ भी मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। पिछले डे का लो है यहाँ पे। तो हमने देखा यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था। उसके अलावा एक मूविंग एवरेज भी मैंने बताया था, नीली वाली अगर काली और हरी दोनों को क्रॉस करे उसके ऊपर कॉल बाई करना। संभवतः 44 EMA जो है हरी वाली लाइन के ऊपर, इसके ऊपर संभवतः बाइंग ही बनती है। जिस भी स्विंग मिले 1 2 3 उसके ऊपर हम बाइंग ही ट्राई करेंगे। जब उसके नीचे जाती है तो हम सेलिंग ट्राई करेंगे। तो देखो आज सुबह खुलते ही यहाँ पे मार्केट खुला, सीधी एक कैंडल बनाया, अगली फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और दूसरी बात 200 मूविंग एवरेज भी अगर इन सब के साथ आ जाता तो एक अच्छा बड़ा सा एक अच्छा मूव मिलने को चांस बन जाता। तो इसीलिए यहाँ पे बना। और ये देखो 25,737 ये पुराना जो है आवर रेजिस्टेंस लगा हुआ था, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। और ये यहाँ पे मैं इतना ही रखूँगा 25,740। ये जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल है उसका हाई क्यों ले रहा हूँ, पिछले पैटर्न के आधार पर ही ले रहा हूँ। तो हम लास्ट स्विंग हाई यहाँ पे इसने आज लिया। और यहाँ पे देखो नीली वाली लाइन यहाँ पे पहले ही काली क्रॉस कर चुकी थी कल ही, और आज ग्रीन को भी कर गई। तो यानी कि फुल बुलिश हो गया। तो यानी कि हमारा जो बना नेक्स्ट इसमें क्रॉस किया। तो जब फर्स्ट कैंडल क्रॉस करती है किसी भी सपोर्ट को तो हम उस पर एंट्री नहीं करते हैं, अगली कैंडल पे एंट्री करते हैं। उसके बाद रेड बनी, और जब भी अगर ऊपर जाना हो, ऊपर जा रहा हो और एक रेड बना के वहीं पर अगर फिर उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलता है। ये भी एक पहचान होती है। 25,753 यानी कि 10 बजे हमें एक कॉल पे एंट्री करी। तो यहाँ से यहाँ तक अगला ये डे के हिसाब से मैंने लगाया था। यहाँ से जो है लास्ट मूविंग एवरेज मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे इस पे कैंडल क्लोज हो रही थी 1 डे की काफ़ी। एक देखो ये कैंडल क्लोज हो रही थी, एक देखो, सॉरी ये थोड़ा ऊपर से जाएगी। यहाँ पे है ये, एक देखो ये कैंडल, एक देखो यही कैंडल आ गई, एक ये आ गई, और 2 ये कैंडल हैं इसके पास। उन दोनों के बीच में कहीं मैंने यहाँ पे रखा, इसलिए ये यहाँ पे हमने रखा हुआ था। अब इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहाँ थे वहीं पहुँच जाते हैं। यहाँ पे रखा था तो इसी के आसपास पहुँच गई। देखो कहीं ना कहीं आसपास 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट कुछ नहीं, इतना ऊपर नीचे होता है। ये देखो 881 भी लगा था, 873 तक गया है। अब हुआ क्या, यहाँ तक एक कॉल हमें मिल गई। और दूसरी बात कम से कम 3 से 4 3 कैंडल मिलने के बाद और 4 या 5 मिल जाती हैं, अच्छी बात है ना। लगातार 3 कैंडल एक तरफ मूव कर जाती है, 10 15 20 इतना ही मिनट का आप ट्रेड लीजिए। और उसके बाद आप जो भी आप कॉल या पुट ले रहे हैं उसमें एग्जिट कर जाइए। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एंट्री करी, कितने पे एंट्री करी, 10 बजे एंट्री करी। और 10 बज के 2 3 15 से 20 मिनट आप लीजिए, और नहीं तो 5 EMA की जहाँ नीचे क्लोज करे आप वहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। 5 EMA क्लोज कहाँ पे करी है, 10:40 यानी 10 बजे ट्रेड लिया, 10:40 पे एक ट्रेड ख़त्म। अब वेट करो, ऐसा नहीं यहाँ से आप तुरंत ट्राई करो कि अरे इसके नीचे आ गया आप पुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मिल गया अच्छी चीज़ है, लेकिन ये हर बार नहीं मिलेगा। फिर पैटर्न देखो कुछ, देखो ये फिर से बना एम पैटर्न, डब्लू और एम। तो यहाँ पे मिली एंट्री 25,776। ये देखो बड़ा वॉल्यूम आया है यहाँ पे सेलिंग की साइड। तो चांस है सेलर तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर बायर ने ट्राई किया यहाँ तक ले जाने की, लेकिन यहीं पे एक सपोर्ट बन गया है 25,773 पे एम पैटर्न के बेस पे। तो यहीं पे बन गया, तो इसके नीचे फिर ये गया नहीं है। तो यानी कि आप इसके नीचे फिर आप लेंगे, वेट करेंगे। इसका जो डाउन है रेड वाली कैंडल का यहाँ पे है। तो आपको एक पुट मिलेगी कहाँ पे, 12:55 पे, 12:55 पे मिली है। और आपको एग्जिट इस कैंडल पे मिल जाएगा 12:55, 1:50 पे। और अगर थोड़ा सा वेट करते हो, ये देखो रेड बना के ग्रीन के बाद इसने तुरंत फिर से रेड बना दी। तो नीचे जा रहे हैं तो रेड रेड ही देखेंगे 5 EMA के नीचे। ये वाली ग्रीन बनाई है, यानी 1:05 1:10 पे आप एग्जिट कर जाएंगे। 1 बजे एंट्री है,
सॉरी, यहाँ पे आपकी एंट्री है 12:55 या करेक्ट 1 बजे, 12:55 या 1 बजे एंट्री करेंगे और 1:25 पे निकल जाएंगे। ठीक है, 1:25 पे एक इनवर्स हैमर भी बनाया है। इस पैटर्न के आधार पे भी हम निकल जाएंगे 1:25 पे। इस तरीके से पूरे दिन में केवल 2 ही ट्रेड बने। आप चलो दिखा देते हैं कॉल और पुट में। चलो 26,000 की कॉल ले लेते हैं, दूर की है। देखो सुबह सुबह भाई है, कल देखो, कल यहाँ से गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, पैटर्न बन गया था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे कहीं मार्केट खुला, 5 मिनट का हाई लगभग यहीं पे कहीं है 36 पे। तो यहाँ पे देखो सारी कैंडलें, तीनों कैंडलें कितने पे कर गई हैं। एक रेड भी बनाया, मैंने बताया रेड के ऊपर ग्रीन और उसके ऊपर एंट्री 31 पे एंट्री। 10 बजे एंट्री आप ले रहे हो, 10 बजे या 10:05 तक एंट्री ले रहे हो, 31-32 पे यानी एंट्री ले लो और 70-72 तक गया है तो आप 61-60 पे आप निकल सकते हैं, यानी कि 32-62 लगभग आपको 30 पॉइंट इसमें मिल गए। उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट ज़रूर करना है। अब एक पुट की साइड गया होगा, चलिए देखते हैं पुट कौन सा देख लेते हैं। पुट ये देख लेते हैं, 25,500 का पुट देखते हैं सेकंड हाफ में। देखो यहाँ पे भी जब तक ग्रीन के ऊपर नहीं जा रहा है हम नहीं ले रहे हैं। ले सकते हैं, तुक्के में मिल जाए ये अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पैटर्न पे आना चाहिए। एक कैंडल पे तीनों, और तीनों नहीं तो ऊपर की तरफ नीली वाली दोनों लाइनों को जहाँ ब्रेक करे। तो देखो नीली वाली ब्लैक को यहाँ कर गई, ग्रीन को यहाँ पे करी। ठीक है, इसके ऊपर आपकी एंट्री बन रही है यहाँ कहीं। लेकिन लास्ट स्विंग चूँकि 28 पे पहले ही मारा आया था, 28 पर 27 तो एंट्री हमारी कहाँ पे होगी 28। देखो हमें ध्यान रखना है अपना लास्ट स्विंग। तो 28 पे जैसे ही हमने 29 पे एंट्री ली, उनके बाद देखो अगले ही फटाक से 43 तक गया, फिर लौट आया। अब लौट आया तरीके से, के हिसाब से हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर देखो ये गया, फिर 10 मिनट हमने वेट किया, 5 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग चल रही है। तो हम इसमें यहाँ कहीं भी निकल भी सकते हैं, यानी कि 28 के बाद 4-5 पॉइंट लेके। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया लेकिन क्लोज नीचे किया, लेकिन तुरंत फिर ये नीचे आया इस कैंडल तक, तो इस पर कहीं ना कहीं निकल जाओगे डर की वजह से। और अगर रुक भी गए तो यहाँ तक है, फिर ज़्यादा ऊपर नहीं गया। तो इसमें ज़्यादा नहीं 5-6 पॉइंट ही मिल पाएंगे पुट साइड अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, वैसे तो ज़्यादा मिल जाएंगे 30 उधर 6 इधर 36 पॉइंट। दिन में 36 पॉइंट मिल जाते हैं तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36, आपको मैं दिखा देता हूँ, 36 गुणा 65 यानी 2340 एक लॉट की बात कर रहा हूँ। और इस पर फिर आप आगे अपने अकॉर्डिंग खुद भी कैलकुलेशन करते हैं, लॉट की संख्या बढ़ा देंगे, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो थी आज की स्ट्रेटजी। अब हम देख लेते हैं कल क्या करेंगे। चलिए निफ्टी 50 चार्ट खोलिए फिर से, देखो क्या बनता है। देखो बन यही रहा है कल के जैसा सेम, वहीं पे लटका हुआ है। कहाँ पे, मंथली सपोर्ट लगा हुआ है। ये देखो रेजिस्टेंस ऊपर है, सपोर्ट नीचे है, यहीं पे चल रहा है, यहाँ पे रुक रहा है। तो मार्केट एक चांस है ऊपर की तरफ जाएंगे। वन डे के ऊपर जाओ, एक नज़र मारो किस टाइप की कैंडल बना रहा है। देखो इस पर देखो आधे से नीचे, और देखो वॉल्यूम जहाँ पे शुरू हुई है वहीं पे लाके ख़त्म कर दी है। तो यानी कि इस पर सेलर ज़्यादा है। अब कल क्या होगा, कल यही है, पहले ये मार्क कर लो, लो ये रहा कल का हाई, ये रहा। ठीक, आवरली पे गए तो आवरली कह रहा है कि अगर ये 25,662 टूट जाए तो आपको नीचे की तरफ जाना, 5 मिनट पे आ जाओ। यानी लास्ट रिंग ये रहा 25,662 के नीचे। हम यहाँ पे एक ट्राई करेंगे क्या, पुट, और यहाँ पे कहीं थोड़ा सा वेट करेंगे, मिल रहा है तो जितने भी पॉइंट मिलता है लेके निकल जाएंगे, और नहीं और नीचे चला गया तो आप रुके रहो, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। और दूसरा हम इस वाले के ऊपर एक लगाएंगे 25,720 यहाँ पे आके ऐसे पैटर्न बन रहा है, तो एक एंट्री हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे 25,770 28 के ऊपर। 720 है, यहाँ पे घुस जाएंगे तो स्टॉप लॉस हम इसे यहीं कहीं रखेंगे 25,693 पे, यानी पर्पल वाली लाइन पे। ये जो मंथली रेजिस्टेंस, मंथली सपोर्ट है, इसके नीचे यहीं पे आप रुकेंगे, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन ऊपर जाने के चांस कम है क्योंकि सेलर ज़्यादा
हैं इस समय, शेयर ज़्यादा हैं जो कि नीचे मार्केट को ले आए हैं। तो नीचे की तरफ मिल गया तो एक बड़ा मूव मिलेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्लोली स्लोली जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ऊपर की तरफ जाएँ तो अपना प्रॉफिट बुक करते जाएँ, जहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिलता जाए। और मैं बता भी दे रहा हूँ कहाँ पे आपके ऊपर के सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे। ये देखो आवरली मैंने आपको बताया, आवरली लगाओ, देखो कहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही हैं। 25,755 बस लग गया, सीधा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहाँ पे ज़्यादातर क्लोज हुई, ये क्लोज हुई, ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा। छोटे छोटे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बायर कम है। बस 5 मिनट पे आ जाओ, ये बन गए आपके रेजिस्टेंस। यहाँ पे जाए, थोड़ा सा वेट करो और लग रहा है थोड़ा सा भी सेंस है तो आप निकल जाओ, प्रॉफिट बुक करते जाओ, कर लो, फिर नेक्स्ट एंट्री लो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। 5 EMA के विशेष ध्यान रखेंगे। उसके नीचे कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, कैंडल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, नीचे जहाँ पे रेड बना जाए वहाँ निकल जाओ। नीचे जा रहा है रेड रेड रेड, जहाँ पे भी ग्रीन 5 EMA के ऊपर निकल जाए आप वहाँ निकल जाओ। दूसरा तरीका ये है, ट्राई करो, ठीक से समझो, बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक दिन जरूर सफल होगे। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, पहले आप अच्छे से सीख लें। थैंक यू, धन्यवाद, उसके बाद यूज करें।